हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एड खबरी, जहां हम एक स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एजुकेशन सेक्टर की खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन प्रोसेस की। सीक्यूरिटी आप ऑलमोस्ट दे चुके होंगे या फिर कुछ दिनों में आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो क्या स्टेप्स होंगे वो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक आर्टिकल है जिसमें हमें बताया हुआ है कि न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप्स और फेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या क्या प्रोसेस है आपको फॉलो करनी होंगी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को मैं रीड करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, सो दैट कोई भी एक क्रूशियल पॉइंट बच ना जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ न्यू एडमिशन प्रोसेस आपका एक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS पोर्टल के द्वारा लिया जाएगा। तो CSAS पोर्टल क्या है? सिंपली ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल है। आपने सीक्यूरिटी में अपने आप को रजिस्टर किया होगा, रजिस्ट्रेशन करी होगी ईमेल आईडी के थ्रू, आपने वहाँ पे अपने सारे क्रेडेंशियल्स डाले होंगे, लेकिन DO को नहीं पता है कि आप वो स्टूडेंट हो जो DU में एडमिशन चाहता है या नहीं चाहता। CUET का एग्जाम आपने दे दिया, CUET का आपका एक स्कोर आ जाएगा, उस स्कोर को लेकर अपने क्रेडेंशियल्स को लेकर अब आपको DU के पास जाना है कि हाँ अब हमें DU में एडमिशन चाहिए। हमने CUET का एग्जाम दे दिया, CUET में मेरे इतने मार्क्स हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे मुझे DU में एक XYZ कॉलेज अलॉट कर दो। CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस, मतलब 3 स्टेप्स में होंगे। वो क्या क्या स्टेप्स है अभी हम देखते हैं। ये जो फेज 1 है वो आपका सिंपल फॉर्म फिलिंग है। अब फॉर्म फिलिंग में क्या है देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विल हैव टू पे अ वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस। वही सेम चीज़ है जैसे हर साल होता है DU का फॉर्म फिल करते हुए, वो अलग बात है। अब आपने CUET का फॉर्म फिल करते टाइम एक फीस दे चुके होंगे, अब आपको DU में एडमिशन चाहिए तो DU के लिए भी अब आपको एक फीस पे करनी होगी। वो मोस्ट प्रोबेबली 1000-1200 के आसपास होगी। और इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि ECA या फिर स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरेरी सीट्स के अंडर आपको एडमिशन चाहिए तो उसमें आपको एक एडिशनल फीस और पे करनी होगी अगर आप ECA और स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट हो तो फेज़ 1 में आपका इतना ही था कि आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक फ़ीस पे करनी है। अगर आप एक स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे हो तो आपको एक और एडिशनल फीस वहाँ पे करनी होगी। तो कितनी होगी अभी नहीं पता है। ओके, फेज़ 2 की बात कर लेते हैं। फेज़ 2 काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगा के यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैसे फिल करना है, जब फिल करना होगा ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा आपकी। सो सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। अब CUET में आपने अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस या ऑप्शंस फिल करे थे, लेकिन यहाँ पे जब आपको एडमिशन मिलने के टाइम पे आपको फिर से अपने कोर्सेज और कॉलेजेस की प्रेफरेंस फिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको BCom ऑनर्स चाहिए तो BCom ऑनर्स में आपको कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए ये सब आपको फिल करना होगा प्रेफरेंस वाइज, ये रैंक के बेसिस पे होगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET 2022 रिजल्ट्स आपके 7 सितंबर से आना शुरू हो जाएंगे। ये ऑफिशियल अपडेट है। आई होप NTA इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा। याद रख लो डेट 7 सितंबर। सो कैंडिडेट्स मस्ट चूज द प्रोग्राम्स इन विच दे वांट टू टेक एडमिशन। अब कौन सा प्रोग्राम होगा, कैसे सिलेक्शन करें, इसका बहुत छोटा सा एक पॉइंट है कि आपने 12th क्लास जिस डोमेन में करी है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स कॉमर्स वाले यहाँ पे फिल करोगे, साइंस के हो तो साइंस वाले ही फिल करोगे, ह्यूमैनिटीज़ के हो तो ह्यूमैनिटीज़ वाले फिल करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स ले लो जिसमें आपका डोमेन फिजिक्स चाहिए हो लेकिन आपने फिजिक्स पढ़ी ही ना हो ऑफकोर्स। तो जिस डोमेन में आपने अपना CUET दिया है उसी डोमेन को अपने दिमाग में रखकर आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस फिल करनी होगी। तो पॉइंट नंबर 2 है कि हर प्रोग्राम स्पेसिफिक का एक मेरिट स्कोर होगा जो कि आपको ऑफकोर्स कंफर्म करना होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और उस प्रोग्राम में कितने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है कि कैंडिडेट्स को अपने प्रोग्राम और कॉलेज दोनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे फिल करना होगा प्रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल अगर आप SRCC को टारगेट कर रहे हो तो आपने फॉर एग्जांपल ऐसा कर दिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने डाल दिया BCom ऑनर्स कॉलेज SRCC, सेकंड प्रेफरेंस आपने डाली इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकिन कॉलेज स्टिल SRCC। तो ये आपकी 2 प्रेफरेंस हो जाएगी, 1 and 2, राइट। इस तरीके से आपको जितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसे कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतने ही प्रेफरेंस डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको BCom ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए तो जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी कॉलेजेस में ये दोनों कोर्सेज हैं, और या फिर कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें सिर्फ BCom ऑनर्स है या फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उन सभी के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ऐसी कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। अब देखो पॉइंट नंबर 4 वही है जो अभी जस्ट मैंने बोला कि कैंडिडेट्स कैन चूज एज मेनी प्रोग्राम्स एज दे विश टू जॉइन। मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितने कॉम्बिनेशन कितनी प्रेफरेंस डालनी है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो आप वहाँ पे उसको प्रेफरेंस में डाल सकते हो। पॉइंट नंबर 5 हमें यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि आपने जो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डाला है अपने प्रोग्राम और कॉलेज का, वही डिटरमाइन करेगा कि आपको कौन सी सीट एलोकेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपने प्रेफरेंस 1 पे कोई एक एवरेज कॉलेज डाला हुआ है तो आपको एवरेज कॉलेज ही स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो ट्राई करना कि अपनी प्रेफरेंस को टॉप से
डाउन तक ही रखना, मीन्स अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे एक टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स को ही रखना, चाहे आपके जितने भी मार्क्स आए उसी हिसाब से आपको एलोकेशन हो जाएगी सीट्स की। फेज़ 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फेज़ में आके आपकी सभी की सांस अटक जाएगी, क्योंकि कौन सा कॉलेज आपको कहाँ मिलेगा, ये एक रिजल्ट काइंड ऑफ हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो सीट एलोकेशन एंड एडमिशन फेज़ 3 यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम प्लस कॉलेज इन CSES फॉर्म। अब आपने CSES फॉर्म में जो आपने कॉलेज और प्रोग्राम की जो प्रेफरेंस डाली थी उस हिसाब से आपके यहाँ पे एलोकेशन होगा सीट का। कैंडिडेट्स रैंक इन दी प्रोग्राम मेरिट लिस्ट, ओके ठीक है। अब यहाँ पे हर तरीके की आपने जो जो कॉलेज और प्रोग्राम आपने डाला है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आपकी एक रैंक आएगी। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कोर्स में बीकॉम ऑनर्स में XYZ सीट्स हैं, उसमें इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, तो उस हिसाब से आपकी एक रैंक बन के आएगी कि आपको उस कोर्स में कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होगा। अब यहाँ पे ये किस तरीके से होगा, ऑफ कोर्स अपनी कोटा सिस्टम तो बोल ही नहीं सकते, अपना UR OBC SC ST WC माइनॉरिटी PWD इन सभी के बेसिस पे ये सब होगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, उस हिसाब से आपकी यहाँ पे सीट्स एलोकेशन होगी। तो ये 3 फेज आपके मेन में थे। इन 3 फेजेस के अलावा यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि इन केस ऑफ टाई ब्रेकर मीन 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स होते हैं और उन दोनों स्टूडेंट ने सेम कॉलेज और सेम प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो किसको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इफ 2 or more candidates have the same CUET UG 2022 merit score, the following rules will be applied in descending order to break the tie। तो यहाँ पे पहला रूल है कि कैंडिडेट विद अ हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। अब देखो यहाँ पे 12th क्लास के मैक्स मार्क्स की बात हो रही है कि 12th क्लास के ऑल्दो यहाँ पे मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा केस होगा तो आपके 12th क्लास के मार्क्स देखे जाएंगे कि दोनों बच्चों के 12th क्लास के मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, टॉप 3 सब्जेक्ट में, एंड देन टॉप 4 सब्जेक्ट में देखा जाएगा, फिर टॉप 5 सब्जेक्ट में भी देखा जाएगा। और अगर ये 3 भी मैच नहीं कर पा रहे, मीन्स मैच हो जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसे वो सीट मिल जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको एक सीट अलॉट होती है और आप वहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुछ नहीं करते हो लास्ट डेट से पहले, मीन्स इनएक्टिव रहते हो, तो वहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस वहाँ पे दी जाएगी, मीन्स आपको ऑटोमेटिकली वो सीट आपसे ले ली जाएगी वापस काइंड ऑफ। आपने एक्सेप्ट नहीं करी, मीन्स आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ नहीं करा, तो वो काइंड ऑफ रिजेक्ट ही हो जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है। सीट अलॉट होने के बाद भी वो पर्टिकुलर कॉलेज आपके मीन्स कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को चेक करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे मार्क्स, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ चेक करता है, तब जाके वो सीट अप्रूव होती है, तब जाके आपको एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ने दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने राउंड्स ऑफ एलोकेशंस होंगे, मीन सीट एलोकेशंस कितने राउंड में होगी। तो यहाँ पे देखो उसका आंसर दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स दैट अराइज ड्यू टू कैंसिलेशंस एंड विड्रॉल्स। अब देखो जो फर्स्ट लिस्ट आएगी एलोकेशन के लिए उसमें हर स्टूडेंट एक्सेप्ट कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में और मल्टीपल कॉलेजेस में अपना अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो वो DU में जो उसको सीट अलॉट होगी वो ऑफकोर्स रिजेक्ट कर देगा या फिर अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लेगा, तो उसके लिए वहाँ पे एक स्पॉट बच जाता है। तो इसीलिए सेकंड एलोकेशन लिस्ट निकालनी जरूरी हो जाती है। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मल्टीपल राउंड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ कोर्स। सो कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग दिस स्टिपुलेटेड टाइम कैन ऑप्ट फॉर मिड एंट्री। ओके, अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट लिस्ट जो आई है एलोकेशन की उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाते हो, मीन्स अगर आप इनएक्टिविटी दिखाते हो, जो कि यहाँ पे लिखा था इनएक्टिविटी दिखाते हो, तो आपको वो नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स रिजेक्ट हो जाती है काइंड ऑफ। तो अगर ये हो जाता है, फर्स्ट में आपका किसी कॉलेज में नाम आया था, आप नहीं ले पाते हो, सेकंड में नहीं ले पाते हो, थर्ड में भी नहीं ले पाते हो, तो फॉर एग्जांपल इनके बीच में अगर आपको एक मिड एंट्री डालनी है कि मेरे को तब मिल गया था, मीन्स फर्स्ट में आपको एक कॉलेज मिल गया था लेकिन फर्स्ट में नहीं लिया, और आपको सेकंड में लेना है इस कॉलेज में या दूसरे कोर्स में, तो आपको एक मिड एंट्री की फीस पे करनी होगी जो कि 1000 रुपीज़ होगी, कि अगर आप पहले एडमिशन नहीं ले पाए तो अब आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 1000 रुपीज़ मिड एंट्री के नाम पे आपको देनी होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि विड्रॉल ऑफ एडमिशन, अगर आप DU में एडमिशन ही नहीं चाहते हो, अपने एडमिशन को विड्रॉ करवाना चाहते हो, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरी बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया या फिर आप कहीं और जाना चाहते हो, DU नहीं आना चाहते, तब आपको 1000 रुपीज़ विड्रॉल के लिए फ़ीस पे करनी होगी। आपका एडमिशन वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक स्पॉट बच जाएगा,
ऐसे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो DU में एडमिशन नहीं चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल करा होगा, CSES पोर्टल फिल करा होगा, लेकिन अब वो नहीं चाहते, तो उसके लिए एक स्पॉट बच जाएगा, वहाँ पे सीट्स बच जाएंगी काफ़ी सारी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। अब उनको खाली जाने नहीं देंगे, बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ पे आने देंगे। वो किस तरीके से होगा? वो होगा स्पॉट अलॉटमेंट के थ्रू, स्पॉट एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीट्स आर वैकेंट आफ्टर दीज कंप्लीशन ऑफ रेगुलर CSES राउंड, मीन्स रेगुलर राउंड्स होंगे 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। आपके नॉर्मल जो कट ऑफ्स होती थी मेरिट बेस की, वो 12 कट ऑफ्स आती थी। यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, आई होप 3 से 4 तो होंगी मिनिमम। तो हाँ, तो द वर्सिटी में अनाउंस स्पॉट एडमिशंस। तो यहाँ पे पक्का नहीं होता कि स्पॉट एडमिशन होंगे या नहीं, लेकिन 99% होता ही है कि होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो विड्रॉ कर लेते हैं या फिर एडमिशन नहीं लेते अपनी सीट्स पे, किसी और यूनिवर्सिटी वगैरह में ले लेते हैं। हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज कैन पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे वही स्टूडेंट आ सकते हैं जिनको किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ, तो वही स्टूडेंट आ सकते हैं। यहाँ पे स्पॉट अलॉटमेंट के एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट तरीके से एडमिशन होता है, मीन्स डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है। आई थिंक आपको सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू एडमिशन प्रोसेस पता चल गया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, तुरंत आपका जवाब दिया जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुकब।